अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर और चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेट u इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k और v इज इक्वल टू i माइनस 5j माइनस k एंड w इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। फाइंड द फॉलोइंग। ये हमारे पास तीन पार्ट गिवन है। ठीक है, u प्लस 2v प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो सबसे हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है और बहुत इजी चैप्टर है। पहले ये चैप्टर हमारे पास ये न्यू सिलेबस आया ना, तो इसलिए सेकंड ईयर में ये पहले चैप्टर ऐड था, अब फर्स्ट ईयर में उन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए हो फर्स्ट ईयर की मैथ के रिलेटेड, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है, आप लोगों ने बुक आगे रखनी है और अपने क्वेश्चन पे वैल्यू नोट करनी है। ठीक है, u प्लस 2v प्लस w है ना, तो u की वैल्यू हमारे पास बुक पे गिवन है 3i। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3i प्लस 2j माइनस 5k। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 2v, v की जगह वैल्यू लिखेंगे, v की वैल्यू हमारे पास है i माइनस 5j। ठीक है, माइनस के प्लस हमारे पास है w की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4i। ठीक है, इसको इस तरह लिख देते हैं माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। ठीक है, 7k। अब हम क्या करेंगे, ये देखो 3i और यहाँ पे हमारे पास है, इसको भी अब मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लिखेंगे 3i प्लस 2j माइनस 5k। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 2j। ठीक है, माइनस ये 2i है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे बनेगा 10j। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस माइनस 2k, ये प्लस माइनस माइनस हो जाती है 4i और माइनस j प्लस 7k। ठीक है, अब देखो माइनस 5k और माइनस 2k कितना बनेगा, माइनस का 7k बनेगा और ये प्लस का 7k, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3i। ठीक है, 3i माइनस 4i कितना बनेगा हमारे पास, माइनस का i बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2i भी तो है ना, माइनस ये 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो i बनता है, इसलिए ये प्लस का i बनेगा। फिर हमारे पास क्या बनेगा, प्लस 2j माइनस 10j कितना बनेगा, माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का j 1 क्या बनेगा, माइनस का 9j। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास है v माइनस 3w। v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, v हमारे पास है i माइनस 5j माइनस k। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 3 को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे i माइनस 5j माइनस के 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है 4j, जे नहीं i, ये हमारे पास i है। फिर हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3j फिर प्लस माइनस माइनस 21k। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास है i, फिर हमारे पास है 12i कितना हो गया 13i, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13i। फिर हमारे पास है माइनस 5j, फिर हमारे पास है प्लस 3j, तो कितना बनेगा माइनस का 2j, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। फिर हम लिखेंगे माइनस k और माइनस 21k, कितना बनेगा माइनस 22k। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है मॉड 3v प्लस w का होल मॉड। ठीक है, इस मॉड का मतलब होता है कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अब 3 यहाँ पे इस तरह करेंगे 3v, 3 लिखेंगे और v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, क्या हमारे पास है i माइनस 5j, ये बुक पे जो गिवन है हम वही लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस करेंगे w की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4i माइनस j प्लस
7K। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3i माइनस 15J। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे -3K। ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस 4i माइनस जे प्लस 7K। ये देखिए 3i माइनस 4i कितना बनेगा, i माइनस का i बनेगा। ठीक है, -15J और माइनस जे कितना बनेगा, माइनस का 16J। ठीक है, 3K माइनस का 3K प्लस का 4K हमारे पास बनेगा प्लस 4K। क्योंकि ये हम प्लस का 7K है, हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 3K। इसलिए अब हम इसका इन्होंने कहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करें, क्योंकि ये वाली जो इलामत होती है ये मैग्नीट्यूड की होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस होता है 16 का स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और ऊपर क्या लिखाएंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 16 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, हमने 16 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 256 आया हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 256 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखो, प्लस 16 करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे प्लस 1, तो ये हमारे पास बनता है 273। ठीक है, 273 हमारे पास बनता है। तो इसका जब स्क्वायर नहीं लेना, इसका हमारे पास आएगा 273। ठीक है, हमने इसके ऊपर ना स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड है तो ये। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, ये हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस तरह लेंगे, ये 3 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 6 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। फिर हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा 9 प्लस 4 प्लस 36। ठीक है, और स्क्वायर रूट, जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसे 36 को 4 से में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 40 में ऐड करते हैं तो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है ना। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 7। ठीक है, ये हो गया इसका v का मैग्नीट्यूड। अब हम करेंगे डायरेक्शन को साइन। ठीक है, डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन क्या करेंगे, हम v पे डिवाइड कर देंगे इन वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3/7। ठीक है, -2/7, फिर हमारे पास आएगा 6/7। अब हम करेंगे पार्ट 2। अब हम यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो क्या आएगा हमारे पास, v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस, फिर 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा, क्योंकि -4 आई माइनस प्लस 4J प्लस 2K प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 बनेगा, यहाँ पर भी 16 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 16 प्लस 4। ठीक है, 16 प्लस 16 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 36 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 6। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन, इसे हम v पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -4/6। ठीक है, फिर 4/6, क्योंकि 4 इसके नीचे सब के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर तो क्या बनेगा 2/6। अब हम करेंगे पार्ट 3। अब देखो हमारे पास v, हमारे पास क्या आएगा, इसकी मैग्नीट्यूड आएगी v इक्वल टू 6 का माइनस इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 36 प्लस 64, तो इसका हमारे पास क्या आएगा 36, यहाँ पे लिखेंगे 36 प्लस 64, और ये क्या बन गया 100 का स्क्वायर कितना होता है 10। 64 ये 100 बनेगा और किसके इक्वल आएगा 10 के।
फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन डी से डायरेक्शन सी से कोसाइन, तो ये हमारे पास बनेगा -6/10, ठीक है, और 8/10। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 3 हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 2i प्लस टी माइनस 1 का j प्लस टी के कॉमॉड इज इक्वल टू 13 की। हमने फाइंड करना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, होल का क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 13 के। फिर हम करेंगे यहाँ पे ये बनेगा 4 प्लस टी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा टी का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लेंगे स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 + 1 कितना होता है 5 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। जब इन दोनों का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हम लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। BS.S का मतलब होता है बोथ साइड। तो ये ख़त्म हो जाएगा इनका स्क्वायर रूट दोनों साइड पे, तो हमारे पास बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू 13। ये प्लस 13 इस साइड पे आके आ जाएगा, माइनस बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा -8 इज इक्वल टू 0। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4। अब हम इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, टी इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा -b, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इसका स्क्वायर बनेगा, और क्या बनेगा 2a। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, b की वैल्यू हमारे पास -1 जो t वाली होती है, और a वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, जो स्क्वायर के साथ वाली होती है 1, और c की वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, कांस्टेंट क्या होता है -4। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, b वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस, ठीक है, ये -1 आएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लिखेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास है -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस है ना, यहाँ -1 का, यहाँ पे -1, और ये हमारे पास बी की वैल्यू आई है यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा स्क्वायर, ओवर क्या बनेगा 2a 2, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे बनेगा इस तरह 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा ओवर 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 17, ये हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस 17 और 2 इज इक्वल टू टी। यहाँ पे इस तरह टी इज इक्वल टू हमने क्या किया 1 + 16 कितना होता है 17, और टी 1 करेंगे तो ये हमारे पास 17 बन जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज 14.1 की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।